उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आज के प्यारे सूर्योदय के साथ आप सबको मेरी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आज मैं जब सुबह उठी ना तो सामने ये सूरज को देखकर मेरी कविता गाने का मन कर गया, क्योंकि ये कविता वही कविता है जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी मेरे लिए गाया करती थी। मैं सोई रहती थी और मम्मी कहती थी कि उठो बेटा, बाहर देखो सूरज निकल आया है। और मैं जब आँखों को मलते हुए उठती थी ना तो मेरी मम्मी मुझे ला के सीधे सामने सूरज के सामने खड़ा कर देती थी जब सूर्योदय हो रहा होता था। और जब मैं ऐसे आँखों को मलते हुए सूर्य को देखती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आज मुझे वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई सूर्योदय को देखकर। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाना बनता है। सुबह देखा तो गेहूं में ओस गिरी हुई थी और प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा सचमुच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट थी और बहुत सुंदर ये सुबह का जो सूर्योदय के साथ ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लग रही थी। पता है क्या, जो लोग भी ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे सूर्योदय होता है, कितना सुंदर लगता है। देखो चिड़ियाँ खेल भी रही हैं। तो ये सब कुछ होता है। तो इसलिए मन करता है ना कि सुबह थोड़ा टाइम प्रकृति के साथ भी अपना बिताएं, मतलब बैठे थोड़ी सुंदर इस नज़ारे को देख के मन करता है कि थोड़ा समय ऐसे भी निकालें यार अपनी ज़िंदगी में से। तो मैं फिर सुबह पूजा करने आ गई मंदिर में। और मैं आई पूजा के लिए थी, लेकिन सामने सूर्योदय के देख के ना मेरा मन खुश हो गया, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए निकल पड़ी थी। अब मेरी पूजा पाठ हो चुका था। ये जो बत्तियाँ और जो धूप बचती है ना उसको मैं जला देती हूँ, हर शनिवार को जलाती हूँ, लेकिन आज मैंने मंगलवार को जला दिया था। अब मैं नीचे आई तो नीचे देखा मेरी प्यारी सी चिड़ियाएँ फिर से खेल रही हैं। थोड़ी देर मैंने इनको देखा, उसके मुझे याद आया भैया इनका तो खेलती रहेंगी, मैं अपनी चाय तो बना लूँ। मैंने जल्दी आई और मैंने ब्लैक टी की तैयारी करी और जल्दी से मैंने चाय बनाई, क्योंकि सासू माँ भी मेरी उठ चुकी थी। वैसे तो जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन आजकल ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ी लेट उठती हैं, तो मैं आराम से पूजा पाठ करके उनको चाय देती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है गाय के लिए। मुझे आज मंगलवार को, मैं हर मंगलवार को गाय को सुबह ही आटा गूँथती हूँ, उसके बाद फ्रेश रोटियाँ बना के गुड़ और घी के साथ बना के आज ही देती हूँ। तो वैसे मेरी एक आदत है, मैं हर रोज़ मैं डेली ना सुबह और शाम की जो रोटी है वो गाय के लिए ज़रूर रखती हूँ, पहली रोटी। तो आज लेकिन मंगलवार के दिन मैं सब लेके आज ही जाती हूँ। तो ये सब कुछ हो गया था। और ये जो भी मेरी फ्रिज में पड़ा हुआ था सामान खाने का, मतलब गाय के लिए रखा हुआ, तो वो भी ले गई। और सब्जी और फलों की जो छिलके थे ना वो सब मैंने इकट्ठा कर लिए थे, ताकि मैं गाय के लिए वो भी लेके जाऊं। और फिर मैंने क्या सोचा था आज कि मैं मंदिर भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे मायके के पास ना, मतलब मेरा मायका और मेरा जो घर है वो बहुत पास में है। तो वहाँ मुझे मंदिर जाना था, माँ काली का मंदिर है। तो मैंने सोचा ज़रा फूल तोड़ लूँ, और ये बेलपत्र थी, मैंने भोले बाबा के लिए बेलपत्र तोड़ी। फूल सिर्फ दो ही नहीं थे मेरे पास, अंदर भी रखे हुए थे फूल, तो मैंने अंदर से लेकर जाऊँगी। और मैंने सोचा आज मंगलवार का दिन है तो भाई चलते हैं मंदिर। तो फिर मैं अंदर आई और अंदर आके मैंने जल्दी से पूजा की तैयारी, जो भी वहाँ ले जाने वाला सामान था, रोडी, कुमकुम, घी की बत्ती, धूप, सब कुछ लेकर पैक कर लिया था और मैं जा रही थी अब। तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा गाय का खाना देते हैं, पहले गाय को देती हूँ। तो मैंने बताया ना कि ये गाय की जो बच्चे हैं ना, ये बहुत मुझे पहचानने लगे हैं। और अभी जैसे मैं जाती हूँ ना तो मेरी स्कूटी की आवाज़ सुनते ही ये सब के सब जो बैठे होते हैं ये खड़े हो जाते हैं, और इनको पता चल जाता है कि हमारे लिए कुछ आइटम आ चुका है खाने का। तो ये मुझे पहचानने लगी हैं, मतलब मेरी पहचान हो चुकी है इनसे। तो पता है क्या है, और अच्छा हुआ कि इसी समय दो बच्चे भी आ गए। तो मैंने उनसे बोला बेटा थोड़ा सा मेरी वीडियो बना दोगे। वैसे जैसे मैं बनाती नहीं हूँ कभी, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया ना व्लॉगिंग मैं शुरू कर रही हूँ, तो यार बनाना बनता ही है। देखो मैं जब कल बुढ़ी हो जाऊँगी तो मैं ऐसे देखूँगी अपने को, तो कितना अच्छा लगेगा ना खुद को देखने में। तो यार हर चीज़ें होती हैं, सब लोग हम लोग अपने आप को बाद में भी देख सकते हैं। क्योंकि आज तक पता है क्या होता था, वीडियोस बनाया या फ़ोटोज़ रखी तो पता नहीं कौन सी कहाँ चली जाती, कभी दिखती नहीं है। जब कभी बहुत टाइम के बाद वो हम सेव करके रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अभी जैसे व्लॉगिंग करते हैं ना तो उसमें बहुत कुछ फ़ायदे भी हैं यार। तो इसीलिए मेरा व्लॉगिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा विचार इसीलिए आया कि यार कम से कम इस पल को हम देख तो लें। कल जब आगे चल के ये सब पुरानी वीडियोस देखेंगे ना तो सच में बहुत अच्छा लगेगा, यही मेरा मकसद था। तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है।
कि मम्मी लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग उसमें यादें एक सेव हो जाती हैं। तो मम्मी और मैं मंदिर के लिए निकल चुके थे, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी बोल रही थी मैं वीडियो बनाती हूँ तुम्हारी। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, यहाँ पर गूल है। गूल आप जानते हैं किसे कहते हैं? गूल एक छोटी सी पानी की वो होती है, जैसे कि नहर सी, छोटी सी, बहुत पतली सी। तो मैंने बोला मम्मी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं पैर वैर इधर उधर होगा तो फिर गिरने का डर रहेगा, मैं बाद में आप बनाना, अभी मैं बना लेती हूँ। मम्मी को ये पता है ना कि मैं ब्लॉगिंग के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मम्मी भी इसके लिए खुश रहती है कि मम्मी कह रही हाँ बना, अच्छा है, कल परसों तुम देखोगे, अच्छा लगेगा, है ना। तो यही तो अपनों का प्यार है। देखो ऐसे मेरी बना रही है वीडियो। और अब हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, और जैसे ही मैं मंदिर में गई, मैंने बोला मम्मी अब मैं बनाती हूँ आपके, आप चलो। तो मम्मी बोली नहीं नहीं मैं बना रही हूँ, बना रही हूँ, ऐसे करते करते कर रही थी मम्मी। और मैं जैसे बाहर गई तो वहाँ देखा मंदिर में ताला लगा हुआ था। भैया मैंने तो देखा तो मैंने बोला अरे माई मैया, अब आपके दर्शन कैसे करें। लेकिन दर्शन तो हो ही रहे थे, बाहर से शीशे से दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा सही से क्लियरली। तो कोई बात नहीं, पंडित जी चले गए थे। ऐसा नहीं कि मैं लेट आई हूँ, पंडित जी आजकल जल्दी चले जाते हैं, ऐसा मुझे बताया लोगों ने। तो कोई बात नहीं, मैंने यहीं से रोली कुमकुम एक फूल जो मैं लाई थी उसमें लगा कर मैंने भगवान जी को, मैया को अर्पण किया। और जो भी प्रसाद वगैरह था, दी धूप जो भी था मैंने जलाया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पूजा कर रही थी। और मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी अभी रहने दो, कोई बात नहीं। मम्मी कह रही थी नहीं नहीं मैं बना रही हूँ, है ना। तो मम्मी भी चाहती है कि सब कुछ जो होती है ना यादें, हमेशा इस तरह सेव रहें। तो इस तरह से मम्मी हेल्प कर रही थी, समझ रही थी इस बात को। तो इस तरह से मेरी पूजा तो हो चुकी थी, और मेरा कैमरामैन मेरी मम्मी अच्छे से मेरी वीडियोस बना रही थी। उसके बाद पता क्या है, ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। मतलब मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे जब से मैंने होश संभाला मैंने हमेशा इस मंदिर को देखा है। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे मेरे मायके के गांव का मंदिर है ये। तो बचपन से हम लोग आते थे यहाँ पे। तो और आज हम इतने बड़े या बूढ़े कहें हो गए हैं तब भी आ रहे हैं। तो माँ से एक अलग सा लगाव है, और सब बहुत शक्तिशाली मंदिर है। माँ की बहुत यहाँ पे लीलाएं करती है माँ। और मेरा एक दूसरा चैनल है साईं बबीता उत्तराखंड करके, तो उसमें मैंने उसकी लीला भी बताई है, जो यहाँ पर माँ ने मेरे से अनुभव मुझे दिया था, उस अनुभव को मैंने शेयर किया है। तो अभी तो मैं इसको अभी आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसमें अगर आपको देखने के इच्छुक हों, सुनने के इच्छुक हों, जानने के इच्छुक हों, तो आप उसे वीडियो को देख सकते हैं साईं बबीता उत्तराखंड चैनल में। तो इस तरह से मेरी यहाँ पर पूजा हो चुकी थी। हनुमान जी की भी पूजा कर ली थी मैंने, और माँ काली की भी पूजा कर ली थी। मैंने बोला मम्मी अब मैं करती हूँ, अब मैं मेरे को दे दो कैमरा। तो मैंने मम्मी के हाथ से मोबाइल ले लिया था। अब मम्मी पूजा कर रही थी। उसके बाद मम्मी ने बोला नहीं नहीं मैं फिर बनाऊँगी। और हम लोग अभी आ गए थे शिव जी के मंदिर में। भोले बाबा का भी मंदिर है इसी काली मंदिर के अंदर ही। तो वहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर तो खुला ही हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि पंडित जी उसमें ताला कभी नहीं लगा के जाते, हमेशा खुला रहता है। तो यहाँ पर आए तो हम लोगों ने पूजा करी। और मम्मी को ऐसा लग रहा था ना मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना रही हूँ। देखो ना, मम्मी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना पा रही, लेकिन ऐसी वीडियो बना रही थी मम्मी। मतलब भोले बाबा तो आ ही नहीं रहे थे इसमें, है ना। और मैं भी थोड़ा थोड़ा आ रही थी। तो और मुझे भी ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं पूजा में मतलब मगन थी। तो मम्मी का वीडियो जो मैंने बाद में जब मैंने घर आके देखा, मतलब ये बना रही हूँ, तो मेरे को तब देखा मैंने मम्मी ने ऐसे बनाया था। तो कोई बात नहीं, आखिरकार मम्मी ने बनाया तो है ही। तो इस तरह से यहाँ पर भोले बाबा के मंदिर में भी हमने पूजा करी, मैंने भी करी, फिर उसके बाद मम्मी ने की। तो मैं मम्मी को बार बार बोल रही थी मम्मी आपकी बनाती हूँ, अब आप दे दो मुझे। तो मम्मी कह रही नहीं नहीं मैं बना रही हूँ, आप तुम करो तुम करो। तो इस तरह से मम्मी का जो था चल रहा था, इस तरह से पूजा पाठ। और इस तरह से हमने सारे मंदिर परिसर में जो भी मंदिर हैं, हम नंदी जी के पास आके उन्हें प्रसाद अर्पण किया। फिर शनिदेव का मंदिर है, और भैरव का मंदिर है, तो वहाँ पर आके हम लोगों ने किया। तब तक का देखा एक अंकल जो यहीं पर पास में रहते हैं, उनके पास हनुमान मंदिर की चाबी थी, तो उन्होंने लॉक खोल दिया था। असल में वो ना माला चढ़ाने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने माला चढ़ानी थी। तो मैं आपको काली माँ के दर्शन कराना चाह रही, पर वीडियोज़ में क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने खोल दिया था। तो सब लोगों ने पूजा पाठ कर ली थी। और अब हम मम्मी और मेरा घर जाने का वक्त हो गया था। जैसे हम लोग बाहर आए तो मंदिर से, तो एक बार मैंने बोला दर्शन कर लें। यहाँ माली भैया ना फूल लगा रहे थे मंदिर के दोनों तरफ, फूल सुंदर सुंदर फूल लेके आए थे। और फूलों
वो लगा रहे थे। तो हम भैया से मतलब पता क्या है, यहाँ पे एक किसी का घर है मंदिर के पास, तो उनके वहाँ इतने सुंदर ये फूल लगे हुए हैं। तो मुझे न पता नहीं था इनका नाम क्या है, तो मैंने भैया से बोला, ये माली भैया से, कि भैया इनका नाम क्या है फूलों का? तो बोले कमेलिया। तो मैंने बोला कितने सुंदर फूल हैं, पता है इतने सुंदर फूल होते हैं ये कि मैं आप बता नहीं सकती। उसके बाद हम दोनों आ गए घर, जाके खाना बना के अब मैं मॉल में आ गई थी। तो मम्मी को स्वेटर लेनी थी और मम्मी इसलिए स्वेटर पसंद कर रही थी। तो उसके बाद मम्मी अपने लिए कुर्ते भी देख रही थी। वैसे हम दोनों ना 1-2 दिन पहले भी आए हुए थे, तो मम्मी ने कुर्ते तो पसंद कर लिए थे अपने, मतलब ले लिए थे। तो आज भी क्या हुआ कि मम्मी देख रही थी कुछ और पसंद आ जाए, तो मम्मी ने ये कुछ ट्राई किया और इस तरह हम दोनों मॉल में थोड़ा टाइम दोनों ने बिता लिया। मम्मी बोल रही क्यों वीडियो बना दी तो मेरा, तो मैंने बोला नहीं मम्मी, थोड़ा सा आपकी वीडियो भी तो बनाती है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इस तरह से मम्मी ने मम्मी का मैंने वीडियो लिया। और हम दोनों को पता है इसके बाद घर जाना था, क्योंकि आज सुबह से हम दोनों बहुत थक चुके थे। पहले सुबह इतनी जल्दी हम लोगों ने घर से की, फिर मंदिर गए, फिर उसके बाद यहाँ पर आए। और अब पता क्या है, मैंने फटाफट इसके बाद तो मैंने घर गई, घर जाके जो कपड़े डले हुए थे छत में, मैंने सोचा उनको उठाऊं और इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करूं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।